मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में इसी में प्रिया प्रियतम मतलब कि राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है लेटते हैं। तो और इसके बारे में ये भी मान्यता है कि रात में यहाँ पर पान का बीड़ा, पानी वगैरह और जो बिछावन होता है वो अच्छे से लगा के छोड़ा जाता है और सुबह में देखा जाता है कि पान का बीड़ा है वो चबाया हुआ होता है, पानी जो होता है उपयोग किया हुआ होता है, जो बिछावन इस तरीके से हो गया होता है जैसे कि उस पर कोई। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? जग तो बहुत पहले गया था, लेकिन वही बात है कि चाय वाय बनाना होता है, ये सब तो वो सब किया और उस समय लाइट भी नहीं था जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब लाइट है तो बना रहा हूँ, अंधेरे में आपको दिखाता क्या। और देखिए फ्रेश हो गया हूँ, नहाया नहीं हूँ और देखिए वो दर्रा चढ़ा हुआ मतलब दलिया, और अभी मैं ये काट चुका हूँ। अब उसको क्या करूँगा कि दलिया बनाने के बाद फिर इसको फ्राई करूँगा उसमें। तो भैया टाइम तो लग जाता है, मन करता है नहीं बनाए, लेकिन क्या करें, पेट में भूख लगा हुआ है तो बनाना तो पड़ेगा। चूँकि दलिया स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और सबसे अच्छी बात ये कि पेट की समस्या को तो ये जड़ से मिटा देता है। अब कहने का मतलब ये है कि पेट का जो मेन समस्या क्या है, कब्ज है। दलिया खाओ, कब्ज दूर भगाओ। तो ना तो वो चूर्ण खाओ, नहीं ये चूर्ण खाओ, बस दलिया खाओ। दोस्तों बहुत दिन से मन में एक पुस्तक पढ़ने की इच्छा थी। कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सुना था, पढ़ा भी हूँ 9वां या 10वां, हाँ 10th के क्लास में कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इच्छा थी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक पुस्तक में बहुत पहले देखा था। उस पुस्तक का नाम था राम राज्य और मार्क्सवाद और राम राज्य। उस पुस्तक को बाद में मैं ढूंढा, मिला नहीं। उस पुस्तक को लिखा था करपात्री जी महाराज ने, तो बहुत ढूंढने के बाद मैं उसको खरीद लिया हूँ। तो मैं इसका भी अध्ययन कर रहा हूँ। आप इसमें देखिए, यहाँ तक मैं अध्ययन कर चुका हूँ। इस पुस्तक में जो है बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। चूँकि ये करपात्री जी महाराज के लेख का अलग अलग जो लेख थे उनका संपादित रूप है पुस्तक के रूप में, तो थोड़ा सा पढ़ने में परेशानी तो होती है, लेकिन बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे तथ्यों से समझाया गया है। अकेला आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं, या तो टाइम पास करेगा या किसी से बात करेगा वगैरह वगैरह। मेरे पास बात करने के लिए कोई है नहीं, तो चलो भैया मैं पुस्तक ही पढ़ लेता हूँ, और पुस्तक पढ़ने का शौकीन हूँ, चलो कुछ ज्ञान तो बढ़ता है। राधे राधे। अभी मैं निधिवन जी में आया हुआ हूँ। अगर आपको निधिवन जी आना हो तो आपको बांके बिहारी जी, जैसे विद्यापीठ चौराहे पे आप उतरते हैं, वहाँ से आप बांके बिहारी जी आएँ, उसके बाद फिर राधा वल्लभ जी, और वहाँ से फिर जो रास्ता है वो आपको आगे बढ़ के मिलेगा निधिवन जी के लिए। तो मैं अभी निधिवन जी में आया हुआ हूँ। निधिवन जी के बारे में जो मान्यता है मैं आपको वो भी बताऊँगा, लेकिन अभी पीछे आप देखिए, मेरे पीछे बहुत सारा भीड़ है जिसके कारण मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। आगे चल के मैं ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में। मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, यही वो मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में इसी में प्रिया प्रियतम मतलब कि राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है लेटते हैं। तो और इसके बारे में ये भी मान्यता है कि रात में यहाँ पर पान का बीड़ा, पानी वगैरह और जो बिछावन होता है वो अच्छे से लगा के छोड़ा जाता है और सुबह में देखा जाता है कि पान का बीड़ा है वो चबाया हुआ होता है, पानी जो होता है उपयोग किया हुआ होता है, जो बिछावन इस तरीके से हो गया होता है जैसे कि उस पर कोई सोया हो। तो ये यहाँ पर मान्यता नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसका प्रत्यक्षीकरण भी किया है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी सी गलत जानकारी दे दी। असल में ये जो पीछे हरिदास जी की समाधि स्थल है, और जिसके बारे में अभी मैं बात किया था वो मंदिर आगे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं गलत जानकारी दे दी आपको। और ये देखिए, ये जो लताएं हैं, आज से जब मैं 5-6 साल पहले आया था तो ये जो घेरा हुआ है, ये लकड़ी से ये घेरा हुआ नहीं था, लेकिन अभी घेर दिया गया है। पीछे देखिए, ये वृंदा नाम की तुलसी है, ये देखिए वृंदा नाम की तुलसी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा बैक कैमरा से, लेकिन अब आ गया वो मंदिर जिसमें प्रिया प्रीतम रात में
विहार करते हैं, सोते हैं। वैसे तो इस पूरे निधिवन जी में ही रात में जो है 9 बजे के बाद ये जितने पेड़ हैं वो पेड़ गोपियाँ बन जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इन बारे में आप क्या सोचते हैं। अभी मैं वो इसी जगह पे आया हुआ हूँ जिसके बारे में मैं बताया था, ठाकुर जी के रात का जो जहाँ पर ठाकुर जी और मतलब ठाकुर जी और राधा रानी विश्राम करती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है, बैकग्राउंड में गीत बज रहा है जिसके कारण मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। देखिए ये निधिवन जी के जो अंदर का दृश्य है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बंदर जो हैं बड़े उत्पात वाले हैं। इस बंदरों का ये है कि अगर इन्होंने आपके मोबाइल को देख लिया, ये देखिए आ गए भाई साहब दर्शन देने। अगर यही खुला हुआ होता तो अब तक मेरे हाथ से मोबाइल तो छीन गया होता। रात में यहाँ पर रास होता है। इस मान्यता को चैलेंज देने के लिए, चेक करने के लिए एक कोई यूट्यूबर थे, रात में वो कैमरा लेकर घुस गए थे। उनको कुछ नहीं दिखा तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये गलत बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपको इस बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए भैया, तब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तब तक आप उस दृष्टि से इसे देख ही नहीं सकते। इसीलिए आप ये ना सोचिए कि आप रात में आएंगे और आपको वो दर्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो कोई भी आता रात में अगल बगल में आके दर्शन कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप में वो आस्था, वो विश्वास है तभी आपको वो दर्शन हो पाएंगे। और जो कहते हैं कि पागल हो जाता है, तो पागल किस चीज़ में होता है? प्रेम में पागल होता है, समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि वो नहीं, प्रेम में पागल, प्रेम इतना हो जाता है कि वो पागल हो जाती है, इसीलिए बोला जाता है। इसलिए इसका अन्यथा गलत अर्थ मत लगाएं। बनाया हुआ है और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं, तो मैं भी नृत्य कर लेता हूँ। राधे राधे। तो राधा रानी के मंदिर से मैं निकल गया हूँ। ये निधिवन जी के परिसर में ही है और ये है कुछ संतों का समाधि स्थल। यहाँ पे हमेशा कीर्तन होता रहता है। अभी आपको कुछ दिनों तक मेरे चैनल पर वृंदावन से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। बहुत सारे मंदिरों के, बहुत सारे संतों का दर्शन मेरे चैनल पर करने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।